नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नितिन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे। थ्योरम ये है कि द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स जी मे हैव नॉट बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। यहाँ पर जो जी है, जी का मतलब है ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर हम ग्रुप थ्योरी को ही देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो दो सब ग्रुप का यूनियन है, वो सब ग्रुप नहीं होगा जी का, ठीक है। हमें ये चीज़ यहाँ पर दिखानी है। तो चलिए इसको हम देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल की मदद से इसको समझेंगे। और ये चीज़ अगर आपको एग्ज़ाम में पूछी जाएगी तो आप वो एग्जांपल वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इसका हम सोल्यूशन लिखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ही आ गया और इसका हम सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। अब सिंपल सा देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लेट करते हैं g इक्वल टू जेड, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या कर दिया कि g हमारे पास एक ग्रुप है और वो किसके बराबर है, z। और z क्या है, z बी द एडेक्टिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। हमने ये चीज़ बता दी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ध्यान से देखिए, हमारे पास से ये सब ग्रुप है। तो सबसे पहले हम इसको सब ग्रुप प्रूव करेंगे, ठीक है। तो सब ग्रुप के लिए हम दो सब ग्रुप ले लेंगे। तो सब ग्रुप का आपको पता है कि हम एच से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दो सब ग्रुप्स होंगे, तो इसका मतलब हमने यहाँ पर दो से इसको रिप्रेजेंट करना है, यानी H1 और H2 से। तो H1 सबसे पहले हमारे पास आएगा। देखिए, ऑड इवन की बात करेंगे, सिंपल सा, उतना टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर 2n लेंगे, 2n सच दैट n बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू -4 आएगा, सिंपल सा, -2 आएगा, फिर 0, फिर 2, फिर 4, और यहाँ पर कॉन्टिन्यूस आगे तक। यहाँ पर एक 6 लिख देते हैं हम, ठीक है। और यहाँ तक हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, H1 में हमने क्या किया, फिर H2 लिखते हैं। हमने सबसे पहले ऑड इवन को ही देखना है। सबसे पहले हमने इवन नंबर लिया 2n, यानी कि हम कोई भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, वो चीज़ आ रही है। 2 से अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, एज इट इज़ चीज़ें हमारे पास आती जाएंगी। तो माइनस में करेंगे, फिर प्लस में करेंगे, क्योंकि हमारे पास z है, ठीक है। तो z का इंटीजर्स माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं। तो n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया। अब हमने H2 लेना है ऑड में, तो इस यहाँ पर हम 3n लेते हैं। और n किसको बिलोंग कर रहा है, n फिर से z को बिलोंग कर रहा है। और हमारे पास अब क्या, कौन से एलिमेंट्स आएंगे, अब हमारे पास आएंगे, यहाँ पर आएगा -6, -3, फिर 0, फिर 3, सॉरी यहाँ पर 3 ही आएगा, फिर 6, और यहाँ पर क्लोज, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको लिख दिया, ओके। हमारे पास दो सब ग्रुप्स हैं, H1 और H2, एक ऑड का है और एक इवन का है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या करना है। अब देखिए, सबसे पहले हम इसको H1 के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिंपल सा H1 के लिए सॉल्व करेंगे और लास्ट में सिमिलरली लिख देंगे कि ये H2 भी ऐसा ही है, ठीक है। क्योंकि हमें H2 के लिए भी यही चीज़ रिपीट करनी है, सिंपल सा। अगर आपको करना है आप कर सकते हो, वरना आप मत कीजिएगा। हम H1 के लिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास 0 एक एलिमेंट है, जो आएगा 2 0, सेम ये रिजल्ट आता है। और ये किसका एलिमेंट होगा, ये H1 का एलिमेंट होगा। सो इसका मतलब ये हो गया कि H1 जो है इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा जो H1 है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, ठीक है। उसके बाद लेट करते हैं, हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, हम A और B, और ये कहाँ से लिया, हमने H1 से ले लिए। उसके बाद देन A लेते हैं हम सबसे पहले 2n1, ठीक है। और B हम लेते हैं 2n2, ठीक है। और जो n1 है और n2 है, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, ये z को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है लिखनी, खास कर रियल एनालिसिस या फिर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, क्योंकि आपके नंबर्स इन्हीं पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ठीक है, रीजन्स पर। तो इनको खास कर ध्यान से देखिएगा, जहाँ पर भी रीज़न आ रहा है तो लिख दीजिए। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम नाव करते हैं a माइनस बी करेंगे अगर हम, तो हमारे पास आएगा 2n माइनस 2n2, ठीक है। इसको एज इट इज रखते हैं और हमारे पास आगे आएगा 2n माइनस n2, ठीक है। कॉमन निकाल दिया और रिजल्ट लिख देंगे कि n1 माइनस n2 ये भी किसको बिलोंग कर रहा है, ये z को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देयरफॉर
ए माइनस बी हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, H1 को। फॉर ऑल ए बी किसका बिलोंग कर रहा है, H1 को, ठीक है। एंड सो H1 इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। इससे ये हो गया कि हमें H1 जो है वो सब ग्रुप मिल गया जी का। अगर इस प्रोसेस से H1 हमें सब ग्रुप मिला है जी का, तो सिमिलरली आप कर सकते हैं, वरना रहने दीजिए, सिंपल सा, ठीक है। सिमिलरली H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। अब हमारे पास H1 भी और H2 भी सब ग्रुप बन गए हैं। अब हमें दिखाना क्या है, क्वेश्चन दोबारा से देखिए। द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप जी मे नॉट बी आ सब ग्रुप ऑफ जी। यानी कि जो यूनियन है दो सब ग्रुप का, वो सब ग्रुप नहीं वो सब ग्रुप नहीं होगा जे का, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑल्सो H1 यूनियन H2 करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, देखिए यूनियन करने से क्या होता है, हमारे पास जो भी दो सेट हैं उसके एलिमेंट्स होंगे वो एक ही सेट में हमें लिखने होते हैं, सिंपल सा, और कोई खास ये चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसके और इसके एलिमेंट हमने यहाँ पर लिखने हैं। तो हमारे पास सबसे बड़ा एलिमेंट है यहाँ पर -6, फिर है -4, उसके बाद -3 है, उसके बाद -2 है, उसके बाद 0 आ रहा है, फिर यही एलिमेंट यहाँ पर रिपीट होंगे 2 3 4 6 और कॉन्टिन्यूस आगे, ठीक है। यहाँ पर भी लिख दीजिएगा इसको, ठीक है, या फिर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आएंगे ये एलिमेंट्स, ठीक है। तो यूनियन करके हमारे पास से ये चीज़ आ गई है। अब हम क्या करते हैं, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर अच्छे से समझते हैं। ओके, तो मैंने इसको मिटा दिया है। अब हम वापस से लिखते हैं H1 यूनियन H2। तो ये हमारे पास आया था -6, फिर आया था -4, फिर -3, -2, उसके बाद 0, फिर 2 3 4 6 और कॉन्टिन्यूस ऐसे आगे। ये था हमारे पास H1 यूनियन H2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम H1 और H2 से कोई भी दो एलिमेंट्स लेते हैं, ऑड इवन में ही लेंगे, तो 2 3 ले लेते हैं, ठीक है। और ये किसको बिलोंग कर रहा है, H1 यूनियन H2 को, ठीक है। ऑड इवन में जैसे हमने पहले किया था सब ग्रुप में, ठीक है। तो 2 3 हमने दो एलिमेंट ले लिया और किसको बिलोंग कर रहा है, H1 यूनियन H2 को। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, बट अगर हम इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, यही किया था हमने सब ग्रुप में, माइनस कर दिया था A माइनस बी को। तो बट यहाँ पर 2 - 3 करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास सब -1, जो H1 यूनियन H2 को बिलोंग नहीं करता। इसको मैं यहाँ पर वापस से लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, ये सिंबल बनाया हुआ है, सिंबल का मतलब है नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो ये जो है ये -1 आ रहा है, यहाँ पर देखिए -1 यहाँ पर कहीं नहीं है, तो ये H1 यूनियन H2 को बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि दस H1 यूनियन H2 इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो यही थ्योरम थी और इसको हमने इस तरीके से सॉल्व कर किया। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ही आप समझ लीजिए, आपको इसी तरीके से आएगा और आप यही एग्जाम्पल वहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लगे आपको ये वीडियो, कमेंट कर ज़रूर बता दीजिएगा। और साथ में अगर कोई दिक्कत आ रही है कहीं पर समझ नहीं आ रही है तो उसका भी कमेंट करिएगा, तो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए।